अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 6.9 कंप्लीट कर ली थी। आज अब हमने 6.10 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 6.10 स्टार्ट करें तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो एक्सरसाइज 6.10 जो आपकी है फर्स्ट ईयर की, ये है मिसलेनियस सीरीज़ के हवाले से। अब ये एक डिफरेंट एक्सरसाइज है। तो ये मिसलेनियस सीरीज़ के क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है, इस एक्सरसाइज में क्या तरीक़ाकार होगा, तो वो हम शुरू में देख लेंगे। इसमें मेथड क्या है, इसमें आपने फार्मूले क्या यूज़ करने हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत आसान लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो फार्मूलाज़ यूज़ होने हैं इस एक्सरसाइज में वो क्या हैं? तो नंबर 1 आपका ये फार्मूला है समेशन k इज़ इक्वल टू 1 टू n इज़ इक्वल टू n। यानी कि आपने इसमें ज़हन में एक तो चीज़ ये रखनी है, जो मैं अभी आपको बताऊँगा कि ये जो लिखा हुआ होगा ना समेशन k इज़ इक्वल टू 1 टू n, ये जो साइन है ये समेशन का है, सिग्मा का है। ये समेशन k इज़ इक्वल टू 1 टू n 1, यानी कि समेशन के साथ अगर 1 आ जाए तो ये बराबर होता है n के। इसका मतलब होता है कि आपने 1 को n टाइम्स ऐड करना है। ये देखिए राइट साइड पे मैंने लिखा हुआ है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स। कि अगर 1 n टाइम्स आ जाए उसका मतलब होता है समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n। जब ये लिखा हुआ आ जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n 1, तो इसका आंसर होगा n। या फिर अगर ये लिखा हुआ आ जाए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स, तो इसका जवाब भी ये दरमियान में लिखा हुआ है, जवाब होगा n। पहला ये फार्मूला है। दूसरा है समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k। अगर ये लिखा हुआ आ जाए समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k, तो इसका ये फार्मूला जवाब होगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये आपने जेन में रखना है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। या अगर ये लिखा हुआ आ जाए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, तो इसका जवाब भी दरमियान में लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो ये आपने दरमियान वाला जो है ना ये आपका आंसर है, तो ये जेन में रखना है। तीसरा है समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर। अगर ये लिखा हुआ आ जाए समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर, तो इसका आंसर होगा n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। तो अगर ये लिखा आ जाए के स्केयर समेशन के साथ के स्केयर आ जाए, तो ये आपका आंसर दरमियान में लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। या अगर कहीं ये लिखा हुआ आ जाए 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर अप टू n स्केयर, तो इसका जवाब भी यही दरमियान में जो लिखा हुआ है ये होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। और लास्ट पे है समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k क्यूब। अगर k समेशन के साथ k क्यूब आ जाए, अब समेशन में हमेशा नीचे k इज इक्वल टू 1 आएगा, ऊपर हमेशा n आएगा। ये आप देख लें सब में ऐसा ही है कि समेशन के ऊपर n है, नीचे k इज इक्वल टू 1 है। समेशन ऐसे ही आएगा जब भी आएगा। तो समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k क्यूब, अगर ये लिखा हुआ आ जाए तो इसका आंसर ये दरमियान में लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू होल स्केयर। या अगर ये लिखा आ जाए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, तो इसका जवाब भी ये दरमियान में लिखा हुआ है, इसका जवाब भी होगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू होल स्केयर। अभी बात कर रहे थे ये जो साइन बना हुआ आ रहा है ई की शक्ल का, इस साइन को आप सिग्मा भी पढ़ सकते हैं, इस साइन को आप समेशन भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। और इसका मतलब यही होता है सम करना या ऐड करना। तो जेहन में रखिएगा कि इस साइन का मतलब क्या है। अब आगे चलते हैं। तो अब आपने ज़हन में ये रखना है कि हमने मेथड क्या लगाना है, कौन-सा मेथड है जिससे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ये अपने ज़हन में रखनी है ये बातें। तो जो पहला स्टेप होगा वो होगा कि आपने सीक्वेंस को आइडेंटिफ़ाई करना होगा। स्टेप 1 होगा आइडेंटिफ़ाई द सीक्वेंस। मतलब क्या है कि आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो इस तरह से आएँगे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस अप टू सो ऑन, कि आपको हर टर्म में 2 नंबर्स नज़र आएँगे, हर टर्म में 2 नंबर्स नज़र आएँगे, मल्टीप्लाई होंगे और हर टर्म में 2 नंबर नज़र आएँगे, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन मैं 2 की बात कर रहा हूँ, कि आपको हर टर्म में 2 नंबर आएँगे नज़र आएँगे, जैसे कि इसमें नज़र आ रहे हैं आपको A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस अप टू सो ऑन। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह की फॉर्मेट में आएगा। मैंने अभी बताया कि उसमें 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, कि 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे।
तो अभी मैं 2 की एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस से पहले या प्लस के बाद में आपको 2 नंबर्स नज़र आएँगे। तो आपने इनको पहचानना होगा कि ये कौन-सा सीक्वेंस है, यानी कि क्या देखना होगा कि व्हिच सीक्वेंस इज़ A1 A2 A3। आपको देखना होगा ये जो पहले नंबर्स बन रहे हैं A1 A2 A3 ये कौन-सा सीक्वेंस बन रहे हैं और आपको देखना होगा व्हिच सीक्वेंस इज़ B1 B2 B3। आपको देखना होगा ये जो दूसरे नंबर्स बन रहे हैं B1 B2 B3 ये कौन-सा सीक्वेंस बन रहे हैं। तो आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि पहले नंबर्स जो हैं वो कौन से सीक्वेंस बना रहे हैं और जो दूसरे नंबर्स हैं वो कौन से सीक्वेंस बना रहे हैं। ठीक है, वैसे मैं एडवांस में बता देता हूँ सारे ही अरिथमेटिक बनेंगे। जितने भी सीक्वेंस आएँगे ना वो अरिथमेटिक ही बनेंगे। स्टेप 2 होगा कि फाइंड kth टर्म। आप kth टर्म निकालेंगे ऑफ बोथ सीक्वेंस, दोनों सीक्वेंस की आप kth टर्म निकालेंगे। ए के जो पहले नंबर्स होंगी उसके kth टर्म को आप ए के कह लेंगे और जो दूसरे नंबर्स होंगे उनकी kth टर्म को आप ए प्राइम के या ए डैश के कह लेंगे। तो ठीक है, दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने दोनों सीक्वेंस की kth टर्म निकालनी है, ए के और ए डैश के। उसके बाद होगा मेक जनरल टर्म। आपने फिर जनरल टर्म बनानी होगी। जनरल टर्म को हम लिखेंगे टी के से। ठीक है, टी मीन्स टर्म, के मीन्स kth टर्म। तो टी के मतलब जनरल टर्म। तो आपने इनकी जनरल टर्म बनानी होगी और वो कैसे बनाएँगे कि वो जो आपने दोनों सीक्वेंस की kth टर्म निकाली होगी, आपने उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि ए के और ए डैश के को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी जनरल टर्म बन जाएगी। जब आपकी जनरल टर्म बन जाएगी तो उसके बाद आप क्या करेंगे स्टेप 4 कि आप सम कर देंगे। सम करने का मतलब क्या है कि आपने सम लगा देना है। हर एक टर्म के साथ सिग्मा या समेशन लगा देना है। वो लगाने के बाद आप क्या करेंगे फिर आप फ़ार्मूलाज़ यूज़ करेंगे जो ऊपर डिस्कस किए। वो फ़ार्मूलाज़ की मदद से फिर आप इसको सिम्प्लीफ़ाई करेंगे। तो ये आपका मेथड होगा तमाम क्वेश्चंस के लिए इस एक्सरसाइज़ में। अब एक्सरसाइज़ स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज़ 6.10 और पहला क्वेश्चन देखें। पहले क्वेश्चन में उसने कहा है सम द फॉलोइंग सीरीज़ टू एन टर्म्स। या आपने जो नीचे सीरीज़ दी हुई हैं, उनका एन टर्म्स तक सम निकालना है। पहला पार्ट दिया हुआ है 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7। आप देख सकते हैं आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं। हर टर्म में 2-2 नंबर्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आप kth टर्म निकालेंगे। अब आपका जो पहला सीक्वेंस बन रहा है पहले नंबर्स वाला 1, 2, 3। आप देखें 1 इंटू 3 में पहला नंबर ले लें 1, 2 इंटू 5 में भी पहला नंबर ले लें 2, 3 इंटू 7 में भी पहला नंबर ले लें 3। ये जो पहले नंबर्स बन रहे हैं 1, 2, 3 ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहे हैं। आप चेक भी कर सकते हैं कि इनका डिफरेंस सेम आना है। अब आप देखें A1 की वैल्यू 1 आ रही है, D की वैल्यू भी आपके पास 1 आएगी। अब kth टर्म हम कैसे निकालेंगे? हमने nth टर्म का फ़ॉर्मूला पढ़ा हुआ है, उसी से हम kth टर्म का फ़ॉर्मूला बना लेंगे। nth टर्म का फ़ॉर्मूला होता है an इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1d। तो kth टर्म का फ़ॉर्मूला हो जाएगा ak इज़ इक्वल टू A1 प्लस k-1d। बस n की जगह पे k कर दें, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का जो फ़ॉर्मूला है, उसी से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की kth टर्म का फ़ॉर्मूला बना लेंगे। तो वो बन जाएगा ए के इज़ इक्वल टू A1 प्लस k-1d। अब इसमें A1 और D की वैल्यू पुट करें, तो ए के इज़ इक्वल टू 1 प्लस k-1 इंटू 1। ए के आ जाएगा आपके पास ए के इज़ इक्वल टू 1 प्लस k-1, 1 और -1 कैंसल। तो पहले जो सीक्वेंस है उसकी जो kth टर्म आपको मिल गई है ए के वो k आ गई है। तो ए के इज़ इक्वल टू k। अब आप दूसरा सीक्वेंस देखें, दूसरे नंबर्स देखें, जो बाद में लिखे हुए हैं मल्टीप्लाई के बाद 3, 5, 7। ये भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बना रहे हैं। इसमें A1 की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 2 बनेगी। आपको पता है A1 पहली टर्म को A1 कहते हैं वो 3 आ गया। D कैसे निकालते हैं दूसरी में से पहली टर्म माइनस कर लें 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो A1 की वैल्यू 3 आ गई, D की वैल्यू 2 आ गई। अब आपने इसकी जो kth टर्म है उसको A डैश K कह लेना है। तो ए डैश के का भी फार्मूला यही होगा A1 प्लस k-1d। अब इसमें आप A1 और D की वैल्यू पुट करें तो बन जाएगा A डैश के इज़ इक्वल टू 3 प्लस k-1 2। ये जो 2 है इसको k-1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो A डैश के आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2k-2। तो आंसर आ जाएगा 2k प्लस 1। तो A डैश के का आपके पास आंसर आ गया है 2k प्लस 1। अब ये दोनों सीक्वेंस की आपके पास kth टर्म आ गई है। अब हम बनाएंगे इसकी जनरल टर्म। तो मैंने बताया था जनरल टर्म को हम टी के कहते हैं और कैसे निकालेंगे? दोनों की kth टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके। तो टी के इज़ इक्वल टू ए के
मल्टीप्लाई बाय ए डैश के। अब ए के और ए डैश के की वैल्यूज आपको देखें लिखी हुई नजर आ रही हैं बॉक्सेस में, इनको पुट कर दें तो टी के हो जाएगा के इंटू टू के प्लस वन, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो टी के आपके पास आ जाएगा टू के स्केयर प्लस के। तो ये आपके पास जनरल टर्म भी आ गई है। अब हमने क्या करना है, ये अब जनरल टर्म ज़हन में रखिएगा कि टी के आपके पास क्या है, टू के स्केयर प्लस के। अब हम इनका करेंगे सम। सम कैसे करेंगे कि हमने हर एक के साथ समेशन लगा देना है। समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन टी के इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन टू के स्केयर प्लस समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन के। अब ये जो टू लिखा हुआ नजर आ रहा है ना आपको, ये टू जो भी कोफिशिएंट होगा ना आपने इसको समेशन के बाहर निकाल देना है। ठीक है, जो भी कोफिशिएंट होगा आपने इसको, यानी जैसे टू के स्केयर में टू कोफिशिएंट है, इसको बाहर निकाल दें। तो ये जब आप डायरेक्ट किया करें कि आप जो कोफिशिएंट हो उसको छोड़ के जो के या के स्केयर आ रहा हो या के क्यूब आ रहा हो आप उसके साथ समेशन लगाया करें। दूसरी चीज ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे देखें लिखा हुआ है समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन टी के। ये जो लिखा हुआ है ना, जब टी के साथ आप समेशन लगा देंगे ना तो वो एस एन बन जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स बन जाएगा। ठीक है, जनरल टर्म का जब भी आप सम लिखेंगे उसके साथ समेशन लगाएंगे तो वो एस एन बन जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे उसको आप एस एन कह लें। और देखें मैंने कोफिशिएंट को बाहर निकाल दिया, टू बाहर आ गया, समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन के स्केयर प्लस समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन के। अब आप वो फार्मूले रिकॉल करें। तो के स्केयर वाला फार्मूला हमारे पास क्या था, तो एस एन इज इक्वल टू टू। अब ये समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन के स्केयर का फार्मूला मैंने पुट किया है, वो था आपके पास एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन के। ये मैंने फार्मूला भी बताया था, ये इसका फार्मूला यूज हुआ एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टू और ये सिक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे थ्री रह जाएगा। तो एस एन आपके पास आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब देखें n इंटू एन प्लस वन दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसमें भी n इंटू एन प्लस वन है, ये कॉमन निकाल लें। इसमें भी n इंटू एन प्लस वन है, ये कॉमन निकाल लें। ये मैंने कॉमन निकाल लिया n इंटू एन प्लस वन, तो यहाँ पर आ जाएगा टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री और यहाँ पे वन बाई टू। अब आप ब्रैकेट में एलसीएम ले लें तो एस एन हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, जब आपने एलसीएम लिया तो वो सिक्स आएगा। तो आप जानते हैं कि ये थ्री सिक्स को डिवाइड करता है तो टू आंसर आएगा, टू ये टू एन प्लस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू इंटू टू एन प्लस वन। और ये टू सिक्स को डिवाइड करता है तो थ्री आता है, तो थ्री वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन इंटू थ्री। ये आपने एलसीएम लिया है। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन और ब्रैकेट में आ जाएगा फोर एन प्लस टू प्लस थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स। तो ये आपके पास उसका आंसर आ गया है, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन फोर एन प्लस फाइव डिवाइडेड बाई सिक्स। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसमें उसने नंबर दिए वन इंटू फाइव प्लस टू इंटू एट प्लस थ्री इंटू इलेवन प्लस अप टू सो वन। फिर दो नंबर्स आ रहे हैं आपके पास, तो आपने सबसे पहले केथ टर्म्स फाइंड करनी है। तो आप देखेंगे कि ये जो पहले नंबर्स आ रहे हैं वन टू थ्री, पहले नंबर्स आपके सामने यही है वन टू थ्री, ये आपका फर्स्ट सीक्वेंस बनता है और ये अर्थमेटिक है। अब ये अर्थमेटिक है तो ए वन की वैल्यू वन आ गई, डी की वैल्यू वन आ गई। मैंने पहले बता दिया कि सारे के सारे अर्थमेटिक ही होने हैं। ए वन की वैल्यू वन आ गई, डी की वैल्यू आपके पास वन आ चुकी है। अब आप केथ टर्म का फार्मूला यूज़ करें, ए के इज इक्वल टू ए वन प्लस के माइनस वन डी। इसमें ए वन और डी की वैल्यू पुट करें तो ए के इज इक्वल टू वन प्लस के माइनस वन डी, ये बन जाएगा ए के इज इक्वल टू वन प्लस के माइनस वन। तो ए के का आंसर आपके पास के आ जाएगा। अब आप आ जाए सेकंड सीक्वेंस पे। सेकंड सीक्वेंस आपका बनता है टू एट और इलेवन। अब ये भी आपका अर्थमेटिक ही है। इसमें ए वन की वैल्यू फाइव आ रही है और डी अगर आप निकालेंगे एट माइनस फाइव करें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें तो वो थ्री आ जाता है। अब इसकी केस टर्म को आप कह लेंगे ए डैश के और वो बन जाएगा ए वन प्लस के माइनस वन डी। इसमें भी ए वन और डी की वैल्यू पुट करें तो आपके पास आ जाएगा ए डैश के इज इक्वल टू फाइव प्लस के एन माइनस वन थ्री। थ्री को मल्टीप्लाई कर लें, ए डैश के इज इक्वल टू फाइव प्लस थ्री के माइनस थ्री सॉल्व किया तो ए डैश के आपके पास आ जाएगा थ्री के प्लस टू। अब आप जनरल टर्म निकालेंगे तो जनरल टर्म को हम टी के से लिखते हैं। उसमें हमने क्या करना है, दोनों की केथ टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो टी के इज इक्वल टू ए के प्लस ए डैश, ए के मल्टीप्लाई बाय ए डैश के। अब ए के और ए डैश के की वैल्यू आपको बॉक्सेस में नजर आ रही है, ये पुट कर दें तो टी के बन जाएगा आपके पास के इंटू थ्री के प्लस टू, के को मल्टीप्लाई करें तो टी के इज इक्वल टू थ्री के स्केयर प्लस टू के। ये आपकी जनरल टर्म आ गई है। अब हम करेंगे सम।
तो दोनों तरफ सम लगा दें और ये जो कोफिशिएंट्स नज़र आ रहे हैं आपको राइट साइड पे 3 और 2, ये आपने समेशन के बाहर निकाल देने हैं। तो समेशन k इज़ इक्वल टू 1 टू n tk इज़ इक्वल टू 3 समेशन k इज़ इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर प्लस 2 समेशन k इज़ इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे k आएगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है वो 1 लिखा गया, यहाँ पर आप इसको कर लें k। तो अब आप देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कोफिशिएंट्स थे 3 और बाहर, ये मैंने समेशन से बाहर निकाल दिया। आपने भी यही करना है, आपने समेशन जो भी लगा लिखना है वो आपने जो है वो के स्क्वायर या के क्यूब के साथ लिखना है। अब आपने फार्मूले यूज़ किए एस एन, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड जो है समेशन के इज इक्वल टू 1 टू एन टी के, इसको आपने एस एन लिख देना है विच मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स। तो राइट हैंड साइड पे देखें इज इक्वल टू 3 के बाद आप देखें के स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ किया एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस टू, और फिर समेशन का के वाला फार्मूला यूज़ किया तो टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू आ गया। तो आप देखें ये जो पहले टर्म थी इसमें मैंने 3 और 6 को डिवाइड कर लिया, दूसरी को मैंने डिवाइड नहीं किया क्योंकि एलसीएम लेने में आसानी होगी, इसको ऐसे ही मैंने 2 को ऊपर मिला के लिख दिया है। तो एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन डिवाइडेड एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अब आप एलसीएम देखें दोनों का 2 बन रहा है, बल्कि आप एक काम करें एन इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन निकाल लें, आपको दोनों में नजर आ रहा है कि एन इंटू एन प्लस वन बाई टू दोनों में आ रहा है, ये कॉमन निकाल लें। तो एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये कॉमन आ गया और ब्रैकेट में आपके पास क्या रह जाएगा टू एन प्लस वन और प्लस टू। अब इसको आप सॉल्व कर लें, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, टू एन प्लस वन प्लस टू ऐड कर लें, तो एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और ये ब्रैकेट में बचेगा टू एन प्लस थ्री। अब ये टू एन प्लस थ्री ऊपर आप न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करके साथ लिख दें, तो ये आपका सम आ गया एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू। तो ये आपके पार्ट 2 का आंसर आ गया। पार्ट 3 देखें, अब इसमें उसने नंबर दिए 1 इंटू टू प्लस टू इंटू फाइव प्लस थ्री इंटू सेवन प्लस अप टू सो ऑन। फिर वही बात है, सबसे पहले आपने केथ टर्म निकालनी है। पहला सीक्वेंस देखें, फर्स्ट सीक्वेंस आपको दिया है 1 2 3, ये आपका अरिथमेटिक है, ए वन की वैल्यू 1 आ गई, डी की वैल्यू 1 आ गई, फिर आपने केथ टर्म निकालनी है, ए के आ जाएगा आपके पास ए वन प्लस के माइनस वन डी, इसमें आप ए वन और डी की वैल्यू पुट करें, ए के इज इक्वल टू वन प्लस के माइनस वन इंटू वन, तो ए के इज इक्वल टू वन प्लस के माइनस वन, वन और माइनस वन कैंसल, ए के की वैल्यू के आ जाएगी। अब आप दूसरा सीक्वेंस उठा लें, वो आपका बनता है 2 5 और 7, ये भी अर्थमेटिक है, ए वन की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 3 आएगी, अगर आप सॉल्व करें ये निकाल लें। अब आप इसकी केथ टर्म को ए डैश के कह लेंगे और वो बन जाएगी ए डैश के इज इक्वल टू ए वन प्लस के माइनस वन डी, इसमें आप ए वन और डी की वैल्यू पुट करें तो ए डैश के इज इक्वल टू टू प्लस के माइनस वन इंटू थ्री, थ्री को के माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लें, ए डैश के इज इक्वल टू टू प्लस थ्री के माइनस थ्री, तो ए डैश के की वैल्यू आ जाएगी ए डैश के इज इक्वल टू थ्री के माइनस वन। तो ये आपके पास दूसरी सीक्वेंस की भी जो है वो केथ टर्म आ चुकी है। अब आप जनरल टर्म बना लें, तो जनरल टर्म कैसे बनाते हैं, टी के इज इक्वल टू ए के मल्टीप्लाई बाय ए डैश के, दोनों की केथ टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो आप वैल्यूज पुट करेंगे तो टी के इज इक्वल टू के इंटू थ्री के माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे तो जनरल टर्म आ जाएगी टी के इज इक्वल टू थ्री के स्क्र माइनस के। अब आपने इसका सम करना है, तो आप समेशन लगा दें, समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन टी के इज इक्वल टू थ्री को छोड़ के समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन के स्क्र माइनस समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन के। अब इनके फार्मूले यूज करें, लेफ्ट हैंड साइड आपकी एस एन बन जाएगी, एस एन इज इक्वल टू थ्री इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स माइनस एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये मैंने के स्केयर और के वाला फार्मूला यूज किया। तो आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिवीजन होगी, कि यहाँ पर ये आपको थ्री नज़र आ रहा है, थ्री इस सिक्स को डिवाइड करेगा और यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा टू। तो आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब आप देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, अब आप देख सकते हैं एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, दोनों में से कॉमन निकाल लें, तो आप कॉमन निकालेंगे तो पहली टर्म में टू एन प्लस वन माइनस के बाद आपके पास वन बचेगा क्योंकि एन इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन जा चुका है। अब आप इसको सॉल्व कर लें, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, टू एन बचा,
और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये वाला 2 इस वाले 2 को कैंसिल कर देगा। आपके पास बचेगा Sn इज़ इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन इंटू एन। n से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका सम आ गया। Sn इज़ इक्वल टू n स्क्वायर इंटू n प्लस वन। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 भी हो गया। अब आप पार्ट नंबर 4 पर आ जाएँ तो अब इसमें 3 नंबर्स आ गए। 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7। तो अब आपके 3 सीक्वेंस बनेंगे। तो पहला सीक्वेंस देखें वो है 1 2 3। पहले नंबर उठा लें, ठीक है। 1 2 और 3 ये भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। A1 की वैल्यू 1 आ गई, D की वैल्यू 1 आ गई। kth टर्म निकालेंगे तो AK इज इक्वल टू A1 प्लस K माइनस 1 D आ गया। वैल्यूज पुट करें। AK इज इक्वल टू 1 प्लस K माइनस 1 इंटू 1। आप सॉल्व करेंगे। AK इज इक्वल टू 1 प्लस K माइनस 1 और AK की वैल्यू K आ जाएगी। सेकंड सीक्वेंस देखें, दरमियान वाले नंबर्स उठा लें तो वो 3 4 और 5 आ गया। ये भी अरिथमेटिक है। A1 की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू आप 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ गई। अब इसकी जो जनरल केथ टर्म है उसको A डैश के कह लें। तो A डैश के इज इक्वल टू A1 प्लस K माइनस 1 D। अब इसमें भी A1 और D की वैल्यू पुट करें तो A डैश के आपके पास आ जाएगा 3 प्लस K माइनस 1 इंटू 1। ये आपके पास बनेगा A डैश के इज इक्वल टू 3 प्लस K माइनस 1 और A डैश के आपके पास आ जाएगा K प्लस 2। तो A डैश के इज इक्वल टू K प्लस 2। ये आपके दूसरे सीक्वेंस की केथ टर्म आ गई है। अब आप थर्ड सीक्वेंस देखें, आखिरी नंबर्स उठा लें 5 6 और 7। ये भी अरिथमेटिक है। A1 की वैल्यू 5 बनती है। D की वैल्यू आप निकाल लें, 6 माइनस 5 करेंगे, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें अब इसकी जो केथ टर्म है इसको A डबल डैश के कह लें। A डबल डैश के का फार्मूला भी वही होगा A1 प्लस K माइनस 1D। इसमें वैल्यूज पुट कर लें तो A डबल डैश के इज इक्वल टू 5 प्लस K माइनस 1 इंटू 1। सॉल्व कर लें। A डबल डैश के इज इक्वल टू 5 प्लस K माइनस 1। A डबल डैश के आपके पास आ जाएगा K प्लस 4। अब आप निकालेंगे जनरल टर्म। अब जनरल टर्म के लिए क्योंकि अब 3 नंबर्स थे तो इन तीनों नंबर्स की केथ टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए के इज इक्वल टू ए के इंटू ए डैश के इंटू ए डबल डैश के। ये बॉक्सेस में वैल्यूज लिखी हैं, पुट कर दें। तो टी के इज इक्वल टू के इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 4। इनको हम मल्टीप्लाई कर लें तो टी के इज इक्वल टू के को रहने दें, आखिरी दो नंबर्स पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा के स्क्र प्लस 4K प्लस 2K प्लस 8। टी के इज इक्वल टू के इंटू के स्क्र प्लस 6K प्लस 8। अब के को भी मल्टीप्लाई कर लें तो टी के इज इक्वल टू के क्यूब प्लस 6K स्क्र प्लस 8K। ये आपकी आ गई है जनरल टर्म। अब समेशन निकालना है। अब ज़हन में रखना है कि ये जनरल टर्म आपके पास बनी है। अब हमने समेशन निकालना है। ये आपकी जनरल टर्म आई थी, सम करते हैं। समेशन लगा दिया हर एक के साथ। समेशन के इज इक्वल टू 1 टू 1 टी के इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 टू 1 के क्यूब प्लस 6 इंटू समेशन के इज इक्वल टू 1 टू 1 के स्क्वायर प्लस 8 इंटू समेशन के इज इक्वल टू 1 टू 1 के। अब आप फार्मूले यूज करें। लेफ्ट हैंड साइड आपकी एस एन बन जाएगी। एस एन इज इक्वल टू के क्यूब का फार्मूला है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होल स्केयर प्लस 6 इंटू के स्केयर का था एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 और प्लस के का फार्मूला था 8 इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। अब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ये यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहे हैं। यहाँ पे तो ये 6 इस 6 को कैंसिल कर देगा। यहाँ पे ये 2 इस 8 को जब डिवाइड करेगा तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा आपके पास 4। ऊपर 4 आ जाएगा। तो ये डिवीजन की तो देखिए नीचे आपने स्केयर को अलग अलग भी कर लिया है पहली टर्म में। तो एस एन इज इक्वल टू एन स्केयर इंटू एन प्लस वन होल स्केयर डिवाइडेड बाई 4 और बाकी आपके पास बचा प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन प्लस 4n इंटू एन प्लस वन। अब आप देखें आपका n इंटू एन प्लस वन हर एक टर्म में मौजूद है, वो कॉमन आ जाएगा। तो एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन। अब देखें जो पहली टर्म थी इसमें एन स्केयर भी दो थे और एन प्लस वन होल स्केयर स्केयर आ रहा है ना दोनों पे। तो ये दो दो थे, आपने एक एक कॉमन निकाल लिया तो एक एक रह जाएगा। तो बचेगा एन इंटू एन प्लस वन बाय 4 प्लस टू एन प्लस वन प्लस 4। अब आपने ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया तो एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, एलसीएम आ जाएगा 4। अब आप जानते हैं कि ये जो दूसरी और तीसरी टर्म आपको लिखी हुई नजर आ रही है इनका डिनोमिनेटर 1 है। जिनका डिनोमिनेटर 1 हो तो एलसीएम उनके न्यूमरेटर से ऊपर वालों से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब आपने एलसीएम लिया तो बन गया एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन और ब्रैकेट में आ गया एन इंटू एन प्लस वन प्लस 4 इंटू टू एन प्लस वन प्लस 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4। अब ये आपने सिंप्लीफाई करना है।
तो एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर दिया एन को एन प्लस वन से, तो एन स्केयर प्लस एन, फोर को मल्टीप्लाई कर दिया तो एट एन प्लस फोर, और फोर मल्टीप्लाई बाय फोर 16, नीचे आ गया फोर। तो एस एन आ गया एन इंटू एन प्लस वन एन स्केयर प्लस नाइन एन प्लस 20 डिवाइडेड बाई फोर। अब आपने इसको फैक्टराइज कर लेना है। एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, फैक्टराइजेशन करेंगे तो एन स्केयर प्लस फाइव एन प्लस फोर एन प्लस 20 डिवाइडेड बाई फोर आ गया। अब आपका फैक्टर्स बन गया एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन एन इंटू एन प्लस फाइव। पहली दो में से एन कॉमन ले लें तो एन प्लस फाइव बचेगा, दूसरी दो टर्म्स में से आप फोर कॉमन ले लें तो एन प्लस फाइव बचेगा। तो आपने देखे फैक्टराइज किया तो एस एन आ गया, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस फाइव एन प्लस फोर डिवाइडेड बाई फोर। अब कंबाइन कर दें तो एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फाइव इंटू एन प्लस फोर डिवाइडेड बाई फोर। ये आपके एन टर्म्स के सम का आंसर आ गया। तो ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं पार्ट नंबर फाइव। अब इसमें भी तीन तीन टर्म्स दी हुई हैं, वन इंटू टू इंटू फोर प्लस टू इंटू थ्री इंटू सेवन प्लस थ्री इंटू फोर इंटू टेन प्लस अप टू सो वन। फिर वही बात आ गई कि अब तीन आपके जनरल टर्म्स बनेंगी। तो फर्स्ट सीक्वेंस आपका क्या बनता है, वन टू थ्री, पहले नंबर्स उठा लें। ये अर्थमेटिक है, ए वन की वैल्यू वन, डी की वैल्यू भी वन आएगी। इसकी केस टर्म को ए के कह दिया, ए के इज इक्वल टू ए वन प्लस के माइनस वन डी, वैल्यूज पुट कर दें ए वन और डी की। तो ए के इज इक्वल टू वन प्लस के माइनस वन इंटू वन, सॉल्व करें। ए के इज इक्वल टू वन प्लस के माइनस वन, ए के की वैल्यू के आ गई है। दरमियान वाले नंबर्स उठा लें, टू थ्री फोर, ये भी अरिथमेटिक है। ए वन की वैल्यू टू, डी की वैल्यू वन बन रही है। फिर वही बात है, इसकी के टर्म को ए डैश के कहेंगे। ए डैश के इज इक्वल टू टू प्लस के माइनस वन इंटू वन, सॉल्व करेंगे। ए डैश के इज इक्वल टू टू प्लस के माइनस वन, तो आपके पास इसकी जो के टर्म आ जाएगी ए डैश के, वो आ जाएगी के प्लस वन। तो ए डैश के इज इक्वल टू के प्लस वन। थर्ड सीक्वेंस उठा लें, आखिरी नंबर्स ले लें, फोर सेवन टेन, ये भी अरिथमेटिक है। ए वन की वैल्यू फोर, डी की वैल्यू निकालेंगे तो वो थ्री आ जाएगी, सेवन माइनस फोर कर लें, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी की वैल्यू थ्री आ गई। इसकी जो केस टर्म है इसको ए डबल डैश के कह लें, फार्मूला वही है ए वन प्लस के माइनस वन डी, और वैल्यूज पुट कर दें। ए डबल डैश के इज इक्वल टू फोर प्लस के माइनस वन इंटू थ्री, थ्री को मल्टीप्लाई कर लें के माइनस वन से, तो ए डबल डैश के आ जाएगा आपका फोर प्लस थ्री के माइनस थ्री, सॉल्व करेंगे। ए डबल डैश के आपके पास आ जाएगा थ्री के प्लस वन, तो ये आपके पास ए डबल डैश के भी आ गया। अब हम निकालेंगे जनरल टर्म। जनरल टर्म के लिए तमाम के टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो टी के इज इक्वल टू ए के इंटू ए डैश के इंटू ए डबल डैश के, वैल्यूज पुट कर दें, बॉक्सेस में लिखी हुई हैं। तो टी के इज इक्वल टू के इंटू के प्लस वन इंटू थ्री के प्लस वन, पहले आखिरी दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें। तो टी के इज इक्वल टू के थ्री के स्केयर प्लस थ्री के प्लस वन, ये मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद टी के आपके पास आ जाएगा, मतलब कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो टी के की वैल्यू आपके पास आएगी थ्री के क्यूब प्लस फोर के स्केयर प्लस के। ये एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब आप क्या करें, अब आप इसका सम करेंगे। ये ज़हन में रखिएगा कि आपकी के जनरल टर्म क्या आई थी। जनरल टर्म थी टी के, वो आपके पास आ गई थी थ्री के क्यूब प्लस फोर के स्केयर प्लस के। अब आप समीशन कर दें, हर एक के साथ सम लगा दें, समीशन लगा दें। समीशन जब आप लगाएंगे तो वो हो जाएगा समीशन के इज इक्वल टू वन टू एन टी के इज इक्वल टू थ्री, समीशन के इज इक्वल टू वन टू एन के क्यूब प्लस फोर, समीशन के इज इक्वल टू वन टू एन के स्केयर प्लस समीशन के इज इक्वल टू वन टू एन के। अब फार्मूला यूज करें, लेफ्ट हैंड साइड आपकी एस एन बन गई। एस एन इज इक्वल टू थ्री इंटू के क्यूब वाला फार्मूला, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होल स्केयर प्लस फोर इंटू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, ये आपका के स्केयर वाला फार्मूला, प्लस एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये के वाला फार्मूला। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो पहली टर्म देखें, एस एन इज इक्वल टू, ये जो पहली टर्म है इसमें मैंने स्केयर को अलग अलग कर लिया, तो थ्री इंटू एन स्केयर इंटू एन प्लस वन होल स्केयर डिवाइडेड बाई नीचे टू का स्केयर ओपन करें तो फोर आएगा। इसी तरह यहाँ पे डिवीजन हो जाएगी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा, यहाँ पे टू से डिवाइड करेंगे तो ऊपर टू आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं निचले स्टेप में लिखा हुआ है प्लस टू इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब क्या क्या कॉमन आ रहा है, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन आपका कॉमन आ जाएगा। तो जब आप कॉमन निकालेंगे, पहली टर्म देखें उसमें एन स्केयर एन प्लस वन होल स्केयर था, दो दो टर्म्स थी तो एक एक निकल जा, एक एक कॉमन जा चुकी है। तो ब्रैकेट में पहली टर्म आपके पास रह जाएगी थ्री इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर प्लस टू, टू के साथ एन और एन प्लस वन कॉमन चले गए हैं तो टू एन प्लस वन बचेगा डिवाइडेड बाई थ्री, प्लस और जो आखिरी टर्म है उसमें एन और एन प्लस वन कॉमन जा चुके हैं तो बचेगा वन बाई टू।
अब आप देखें, मैंने पहले तो अब इस स्टेप में देखें एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन एज इट इज आ गया, और थ्री एन को मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री एन स्केयर प्लस थ्री एन प्लस इसी तरह टू को मल्टीप्लाई कर दें, फोर एन प्लस टू प्लस वन बाई टू आ गया। अब आपने एलसीएम ले लेना है। तो एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, और एलसीएम अभी मैंने नहीं लिया, अगले स्टेप में ले लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, अब इन तमाम का एलसीएम 12 आएगा। जब आप 12 एलसीएम लेंगे तो पहली टर्म आपके पास बन जाएगी थ्री इंटू थ्री एन स्केयर प्लस थ्री एन, दूसरी बन जाएगी प्लस फोर इंटू फोर एन प्लस टू, और यहाँ पर सिक्स आ जाएगा। एलसीएम आपको पता है किस तरह से लेना है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, नाइन एन स्केयर प्लस नाइन एन प्लस सिक्सटीन एन प्लस एट प्लस सिक्स आ गया। तो आपके पास एस एन आ गया, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, नाइन एन स्केयर प्लस ट्वेंटी फाइव एन प्लस फोर्टीन डिवाइडेड बाई 12। अब आपका फैक्टराइज कर लें, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, ये फैक्टराइज करेंगे तो नाइन एन स्केयर प्लस एटीन एन प्लस सेवन एन प्लस फोर्टीन डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा। पहले दो में से नाइन एन कॉमन आ रहा है, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, नाइन एन कॉमन लिया, एन प्लस टू रह गया, प्लस सेवन कॉमन ले तो एन प्लस टू रह गया। तो आपके फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं क्या क्या बनते हैं। तो आप देखेंगे इस जब फैक्टर्स बनाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, एक एन प्लस टू है और एक नाइन एन प्लस सेवन है। टेन प्लस टू, नाइन एन प्लस सेवन बाई 12, इनको कंबाइन कर दें तो एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू नाइन एन प्लस सेवन डिवाइडेड बाई 12। ये आपका इनका सम का आंसर आ चुका है। इसी तरह पार्ट नंबर 6 पर आ जाएं। अब ये डिफरेंट हो गया। पार्ट नंबर 6 में देखे लिखा हुआ है टू स्केयर प्लस फोर स्केयर प्लस सिक्स स्केयर प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे एक ही नंबर है और आप देख सकते हैं हर नंबर पे स्केयर है, तो इसकी जो केथ टर्म होगी उस पर भी स्केयर होगा। तो फिलहाल आप जो सीक्वेंस लेंगे वो आप विदाउट स्केयर लेंगे, और जब आप केथ टर्म निकालेंगे तो फिर उसका स्केयर कर लेंगे, क्योंकि हर टर्म पे स्केयर तो है ही, तो केथ टर्म पे भी स्केयर होगा। तो विदाउट स्केयर अगर आप नंबर्स देखें तो क्या बनते हैं, टू फोर सिक्स। ये भी आपका अरिथमेटिक है, ए वन की वैल्यू टू आ गई, डी निकालेंगे तो वो टू आ जाएगा। इसकी जनरल टर्म वैसे आप निकालेंगे, केथ टर्म अगर आप निकालेंगे तो ए के इज इक्वल टू ए वन प्लस के माइनस वन डी आ गया। और आपने वैल्यूज पुट की तो ए के आ गया, ए के इज इक्वल टू टू प्लस के माइनस वन इंटू टू, टू को मल्टीप्लाई किया, ए के इज इक्वल टू टू प्लस टू के माइनस टू, तो ए के आपके पास आ गया टू के। ये तो आपके पास केथ टर्म आई है विदाउट स्केयर, क्योंकि अब हमारे सीक्वेंस में हर टर्म पे स्केयर था तो आपने इस पे भी स्केयर कर लेना है। तो जनरल टर्म आपकी बनेगी टी के इज इक्वल टू ए के का स्केयर। अब ए के की वैल्यू क्या है, टू के, तो बन जाएगा टी के इज इक्वल टू टू के का स्केयर। ये आ जाएगा टी के इज इक्वल टू फोर के स्केयर। ये आपकी जनरल टर्म आ गई। अब इसी का सम करना है, सम कर दें। समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन टी के इज इक्वल टू फोर इंटू समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन के स्केयर, वैल्यूज पुट कर दें। लेफ्ट हैंड साइड एस एन बन जाएगी, एस एन इज इक्वल टू फोर इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। डिवीजन कर लें, एस एन इज इक्वल टू टू इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री, कंबाइन कर दें तो एस एन इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री। ये आंसर आ गया। ये सवाल ठीक था, छोटा था, इस तरह के सवाल होने चाहिए। तो ये आपका पार्ट नंबर 6 हो गया। पार्ट नंबर 7 देखिए, ये भी इजी है। इसमें भी आप देख सकते हैं थ्री स्केयर प्लस सिक्स स्केयर प्लस नाइन स्केयर लिखा हुआ आ रहा है। इसमें भी आप एक काम करें, जो सीक्वेंस लेंगे हम वो विदाउट स्केयर्स लेंगे। तो सीक्वेंस हो जाएगा थ्री सिक्स नाइन, ये भी अर्थमेटिक है। ए वन की वैल्यू थ्री बन रही है, डी की वैल्यू सिक्स माइनस थ्री, थ्री आ जाएगी। अब आप इसकी जनरल टर्म निकाल लें, ए के इज इक्वल टू ए वन प्लस के एन के माइनस वन इंटू डी, वैल्यू पुट कर लें, ए के इज इक्वल टू थ्री प्लस के माइनस वन इंटू थ्री, थ्री को मल्टीप्लाई करें, ए के इज इक्वल टू थ्री प्लस थ्री के माइनस थ्री, तो ए के आपके पास थ्री के आ गया। अब आप देख सकते हैं जो सीक्वेंस जो सीरीज दी हुई है उसमें हर टर्म पे स्केयर था, तो इसकी जो जनरल टर्म आएगी उसमें जनरल टर्म का भी स्केयर होगा। तो टी के इज इक्वल टू ए के का स्केयर, ए के की वैल्यू पुट कर दें, टी के इज इक्वल टू थ्री के का स्केयर, तो ये बन जाएगा टी के इज इक्वल टू नाइन के स्केयर। अब समेशन लगा दें, सम कर लें, समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन टी के इज इक्वल टू नाइन, समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन के स्केयर वाला फार्मूला यूज कर लें। एस एन इज इक्वल टू नाइन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, नाइन और सिक्स डिवाइड कर लें, तो एस एन इज इक्वल टू थ्री इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, कंबाइन करके लिख दें, एस एन इज इक्वल टू थ्री एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो ये आंसर आ गया। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाएं। अब ये थोड़ा सा उसने घुमाया है।
इसमें अब उसने आपको दिया है 4 into 1 स्क्वायर प्लस 7 into 2 स्क्वायर प्लस 10 into 3 स्क्वायर। अब आप देखें जो पहले नंबर्स हैं वो विदाउट स्क्वायर हैं, जो दूसरे नंबर्स हैं उन पे स्क्वायर आ रहा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो पहला सीक्वेंस बनाएंगे वो तो जो दिया हुआ है वही ले लें नंबर्स। जो पहले सीक्वेंस में उसने जो नंबर्स दिए हैं वही लिख लें। फर्स्ट सीक्वेंस आ गया 4 7 10। अब ये अर्थमेटिक है, A1 की वैल्यू 4, डी की वैल्यू निकालेंगे 3। आप केथ टर्म निकाल लें, ए के इज इक्वल टू A1 प्लस के माइनस 1 डी। तो ए के आ जाएगा 4 प्लस के माइनस 1 into 3। 3 को के माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, ए के इज इक्वल टू 4 प्लस 3 के माइनस 3, और यहाँ पे ए के आ गया आपका 3 के प्लस 1। अब जो दूसरा सीक्वेंस दूसरे नंबर्स हैं उनको पहले तो विदाउट स्केयर आप उठा लें। तो सेकंड सीक्वेंस है 1 2 3, आपको पता है ये भी अर्थमेटिक है। A1 की वैल्यू 1, डी निकालेंगे तो वो भी 1। इसकी वैसे तो केथ टर्म को हम कह लेंगे A-K इज इक्वल टू A1 प्लस के माइनस 1 डी। वैल्यूज पुट करें, A-K इज इक्वल टू 1 प्लस के माइनस 1। सॉल्व करें, A-K इज इक्वल टू 1 प्लस के माइनस 1। तो A-K आपके पास के आ जाएगा। आपको पता है कि एज दीज टर्म्स कंटेन स्क्वायर, आपको पता है कि ये वाली जो टर्म्स थी इन पे स्क्वायर था। तो असल में जो आपकी केथ टर्म बनेगी दूसरे नंबर्स की वो बनेगी A-K इज इक्वल टू के स्क्वायर, क्योंकि दूसरे नंबर्स पे स्क्वायर था। तो जब आपने केथ टर्म निकाल लेनी है दूसरे सीक्वेंस की, जब वो आंसर आ जाएगा तो फिर आपने उसका स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर किया तो A-K इज इक्वल टू के स्क्वायर आ गया आपके पास। अब जनरल टर्म निकाल लें टी के। आप देख सकते हैं जनरल टर्म, जब दो सीक्वेंस आ रहे हैं ना तो जनरल टर्म क्या बनेगी, टी के इज इक्वल टू ए के इंटू A-K मल्टीप्लाई कर लें। टी के इज इक्वल टू 3 के प्लस 1 इंटू के स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लें। 3 के इज इक्वल टू 3 के क्यूब प्लस के स्क्वायर। अब इनका सम कर लें। जब आप सम करेंगे समेशन लगा दिया, समेशन के इज इक्वल टू 1 to n टी के इज इक्वल टू 3, समेशन के इज इक्वल टू 1 to n के क्यूब प्लस समेशन के इज इक्वल टू 1 to n के स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि अब हमने फार्मूले यूज करने हैं। तो जब आप फार्मूले यूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एस एन बन जाएगी, एस एन इज इक्वल टू 3 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया। आप पहली टर्म में देखें स्क्वायर को अलग अलग कर लें। तो 3 n इंटू n+1 होल स्क्वायर था, आप देख रहे हैं ये मैंने n के साथ स्क्वायर को अलग कर लिया है, n+1 के साथ स्क्वायर को अलग कर लिया है। नीचे 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, तो ये 4 आ गया है। तो ये बन जाएगा 3 इंटू n स्क्वायर इंटू n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस, ये तो एज इट इज लिख दिया n इंटू n+1 टू n+1 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे देखिए तो अब कॉमन क्या क्या आ रहा है, अब देखिए n इंटू n+1 दोनों में मौजूद है। तो n इंटू n+1 कॉमन लें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा, एक n रह जाएगा, एक n+1 रह जाएगा। तो 3n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये n और n+1 कॉमन चला गया है, तो 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। अब आपने एलसीएम लिया, 4 और 6 का एलसीएम आ गया 12। तो आपको पता है 12 डिवाइडेड बाई 4 करें 3 आता है, तो 3 आपका इन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू 3n इंटू n+1। इसी तरह 12 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, तो 2 इन वाले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2n+1। ऐसा ना आ जाएगा आपके पास n इंटू n+1। अब ये मल्टीप्लाई करें 9n इंटू n+1 और 2 को मल्टीप्लाई करें +4n+2 डिवाइडेड बाई 12। तो आपके पास आ गया एस एन इज इक्वल टू n इंटू n+1। 9n को मल्टीप्लाई किया 9n² प्लस 9n प्लस 4n+2 डिवाइडेड बाई 12। एस एन इज इक्वल टू n इंटू n+1 9n² प्लस 13n+2 डिवाइडेड बाई 12। इनको कंबाइन करके लिख दें, फैक्टराइज को नहीं होगा। एस एन इज इक्वल टू n इंटू n+1 9n² प्लस 13n+2 डिवाइडेड बाई 12। ये आपका आंसर आ गया। तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नाइन्थ पार्ट देखें। अब नाइन्थ पार्ट बड़ा डिफरेंट है। नाइन्थ पार्ट देखें, उसमें लिखा हुआ है पहली टर्म है 3 प्लस दूसरी टर्म है 3+7 प्लस तीसरी टर्म है 3+7+11 प्लस अप टू सो ऑन। आप देखें फर्स्ट टर्म A1, फर्स्ट टर्म को हम A1 कहेंगे। फर्स्ट टर्म जो है वो A1 है, वो 3 है, और उसमें एक टर्म आ रही है। फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 3 कंटेन 1 टर्म्स। जो सेकंड टर्म है A2 कह लें उसको, सेकंड टर्म A2 है वो 3+7 है। इसमें आप देख सकते हैं दो टर्म्स हैं, कंटेन सम ऑफ 2 टर्म्स। जो तीसरी टर्म है उसमें देखें 3 टर्म्स आ गई हैं। थर्ड टर्म A3 3+7+11, इसके अंदर कितनी टर्म्स आ गई हैं, 3 टर्म्स आ गई हैं।
तो पहली टर्म में एक टर्म है, दूसरी में दो है, तीसरी में तीन है, तो एन टर्म्स में कितनी होंगी? एन टर्म्स आ जाएंगी। nth टर्म ए एन कंटेन सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, अब यहां से आपका बात क्लियर होगी है कि जो हमारी nth टर्म होगी उसमें n टर्म्स होंगी। तो आप इस nth टर्म को कैसे लिखेंगे? ए एन इज इक्वल टू 3 + 5 + 7 प्लस, आगे भी आप लिख सकते हैं, देखें 3 + 7, इसमें 5 मिसिंग था। 3 + 7, ये 5 नहीं है। 3 + 7 + 11, 3 और 4 7, 7 और 4 11। हाँ, ये 5 नहीं है, बीच में 5 खत्म कर दें। 3 + 7 + 11 + 15, अब तो कहाँ तक आएगा? एन टर्म्स तक आएगा। बात वहीं पर आ गई। पहली टर्म में सिर्फ 3, एक ही टर्म है। दूसरी टर्म्स में 3 + 7, दो टर्म्स हैं। तीसरी टर्म में 3 + 7 + 11, तीन टर्म्स हैं। nth टर्म में कितनी होगी? एन टर्म तक होगी, अप टू एन। तो nth टर्म आपकी ये बनती है ए एन इज इक्वल टू 3 + 7 + 11 + 15 अप टू एन टर्म्स। अब हम पहले तो इन टर्म्स का सम निकालेंगे। अब देखो ना, जो nth टर्म है उसमें क्या आ रहा है? उसमें n टर्म्स का सम आ रहा है। पहले तो आपने इनका सम निकालना है। तो आपको नजर आ रहा है a1 की वैल्यू, आपको ये a1 नजर आ रहा है 3 है। हम्म, यहाँ पे मिस्टेक होगी, ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, 7 आएगा। तो आपके पास डी क्या आएगा? 7 - 3, जवाब आ जाएगा आपके पास 4। ये नोट कर लें। और जब आप फार्मूला यूज करेंगे, अब सम का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? जो अर्थमेटिक सीरीज है उसकी एन टर्म्स के सम का फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2 × 3 + n - 1, इस 2 की जगह पे भी आप कर दें 4। तो ये आपके पास आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 6 + 2n, और यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे 2n नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4n - 4। तो ये आपके पास बनेगा एस एन इज इक्वल टू n/2, और ये बन जाएगा 4n + 2। 4n, यहाँ पे भी 4 आएगा, और यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक हो गया। एस एन इज इक्वल टू, अब यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लें, यहाँ पे क्या रह जाएगा? 2n, और यहाँ पे रह जाएगा 1। ये साथ साथ नोट करते जाएं। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा एस एन इज इक्वल टू 2n × 2n + 1। एस एन आपके पास आ जाएगा 2n², यहाँ पे ये भी दुरुस्त कर लें, ये आ जाएगा 2n² + n। ये आपकी बनेगी। ये जो बॉक्स में लिखी हुई है ये नहीं बनेगी, थोड़ी सी गलती हो गई है। तो 2n² + n। अब हम सम ऑफ द अबव टर्म्स गिव जनरल टर्म। अब जब आपने वो जो n टर्म्स का सम निकाला ना, तो उससे आपको जनरल टर्म मिल गई है। अब इसी से आप जनरल टर्म बनाएंगे, ये जो लिखी हुई है। जनरल टर्म कैसे बनाएंगे? n को k से रिप्लेस कर दें। तो टी के आपके पास क्या आ जाएगा? टी के का आपके पास आंसर आ जाएगा 2k² + k, ये आएगा। ठीक है, पहले आपने वो जो n टर्म्स तक नंबर्स आ रहे थे उनका सम निकाला, और उस सम से आप जनरल टर्म बनाएंगे, तो जनरल टर्म आ जाएगी आपके पास 2k² + k। अब इनका सम कर लेंगे। सम में भी फिर यही इशू है कि यहाँ पर आप 2 लगा दें, और यहाँ से 2 खत्म कर दें। तो समेशन k इज इक्वल टू 1 to n tk इज इक्वल टू 2 समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k² प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k। अब आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड एस एन बन जाएगी, यहाँ पे 2 आएगा। एस एन इज इक्वल टू 2 × n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 × n × n + 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे इसको डिवाइड कर दें 2, और ये डिवाइड होके नीचे आ जाएगा 3। तो आपके पास बचेगा एस एन इज इक्वल टू n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर नीचे 2 आएगा। ये भी दुरुस्त कर लें। अब जब आपने एलसीएम लेना है अंदर, तो ये भी साथ साथ ही नोट करते जाएं। जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपका 6। तो 3 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि इसमें एक और काम करें, मैं इसको 1 मिनट रेज कर लूँ।
काम आप ये कर लें कि आप n और n+1 कॉमन ले लें। जब n और n+1 आप कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 2n+1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस यहाँ पे बचेगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2। अब अगले अगले स्टेप में क्या होगा, अब आप यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे, n इंटू n+1, एलसीएम आपके पास ब्रैकेट में क्या आएगा 6, तो आप 6 को 3 से डिवाइड करें 2 आएगा, 2 बचता है, वो 2 ये 2n+1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 4n+2, और 2 6 को 2 से डिवाइड करें 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आ गया। तो आपके पास आंसर आ जाएगा n इंटू n+1, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 4n+5, 4n+5, और ये सारे को आप इकट्ठा डिवाइड करके लिख दें 6। ये आपका आंसर बनेगा इसका। ठीक है जी, तो इसमें एक वो मिस्टेक हो गई थी, तो ये मैंने करेक्शन कर दी है, ये आप देख लीजिएगा, इसका आंसर ये बनेगा। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में अब उसने आपको दिया है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। फिर वही सिचुएशन बन गई है कि पहली टर्म में आप देखें तो आपके पास एक ही नंबर आ रहा है 1 स्क्वायर। फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, ओनली वन टर्म। सेकंड टर्म देखें वो a2 कह लें उसको, उसमें देखें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दो टर्म्स आ रही हैं। तीसरी टर्म देखें उसमें तीन टर्म्स आ रही हैं। थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सम ऑफ थ्री टर्म्स, तीन टर्म्स आ रही हैं। तो जो nth टर्म होगी उसमें फिर n टर्म्स आएंगी। तो आपकी जो nth टर्म है जिसको आप ए एन कहते हैं वो बन जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। अब याद करें, जब मैंने आपको ये फार्मूले लिखवाए थे, के स्क्वायर वाला फार्मूला लिखवाया था, तो मैंने के स्क्वायर वाले फार्मूले में बिल्कुल राइट साइड पे ये बात लिखी थी कि ये जो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर है, ये बराबर होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 के। ये मैंने फार्मूला में चीज़ एक्सप्लेन की थी, आप उसमें देख सकते हैं कि बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, और दरमियान में लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर है, ये बराबर होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। अब आप इसको देखते हुए जो है वो जनरल टर्म बना लेंगे, बस n को k से रिप्लेस कर लें। तो टी के आपके पास आ जाएगा, टी के इज इक्वल टू के इंटू के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। तो ये जनरल टर्म आ गई है। अब आपने क्या करना है, इसको कुछ इस तरह से लिख लेना है कि 1/6 बाहर निकाल लें। 1/6 बाहर निकाल लें और फिर अंदर बचता है के, और के प्लस वन और टू के प्लस वन को मल्टीप्लाई कर लें, तो टू के स्क्र प्लस के प्लस टू के प्लस वन। तो टी के आपके पास आ जाएगा 1/6 इंटू के, टू के स्क्र प्लस थ्री के प्लस वन, के को भी मल्टीप्लाई कर लें, तो टी के इज इक्वल टू 1/6 टू के क्यूब प्लस थ्री के स्क्र प्लस के। ये आपकी जनरल टर्म आ गई है जो कि हमने वो फार्मूले से ही बनाई है। ठीक है, तो पहले आपने जनरल टर्म ही बनानी होती है। जनरल टर्म बन गई। अब हम इस सवाल का सम करेंगे, तो समेशन लगा दें। समेशन के इज इक्वल टू 1 टू एन टी के 1/6 को बाहर ऐसे ही रहने दें, 2 को छोड़ के समेशन लगा दें के क्यूब के साथ, और 3 को छोड़ के समेशन लगा दें के स्क्वायर के साथ, और फिर समेशन लगा दें के साथ। अब आप फार्मूले पुट करेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू 1/6 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 इंटू एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 प्लस एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। अब आपने एक काम करना है कि आपने एन इंटू एन प्लस वन कॉमन निकाल लेना है। तो 1/6 के साथ आ गया एन इंटू एन प्लस वन, ये आपने कॉमन निकाला, तो पीछे रह जाएगा 2 इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर प्लस 3 इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस वन बाई टू। ये देखें आप कैंसिलेशन हो रही हैं, कैंसिलेशन करेंगे तो आपके पास एस एन आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, और कैंसिल होके एन इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस टू एन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू। अब आप ये 1/2 भी कॉमन निकालें, सबके नीचे जो 2 आ रहा है ये भी कॉमन निकाल लें।
तो एसन आ गया एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू वन बाई टू, और पीछे रह गया एन इंटू एन प्लस वन प्लस टू एन प्लस वन प्लस वन। अब आप इसको सॉल्व कर लें, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई नीचे देखें 6 मल्टीप्लाई बाई टू 12 हो जाएगा। एन को मल्टीप्लाई कर ले तो एन स्केयर प्लस एन प्लस टू एन प्लस टू, तो एन इंटू एन प्लस वन बाई 12। और अब आप देखें ये फैक्टर आपके ना फैक्टर्स बने बनाए आ गए। आप देखें ये जो पहली दो टर्म्स हैं इनमें से एन कॉमन ले लें, एन इंटू एन प्लस वन, इन दोनों में से टू कॉमन ले लें, टू इंटू एन प्लस वन। ये आप किस तरह से आ गए, अब ये फैक्टराइज हो चुका है। दो फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई 12, एक बन रहा है फैक्टर एन प्लस वन और एक बन रहा है एन प्लस टू, इनको कंबाइन करके लिख दें। एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 12। आप देखें दो मरतबा एन प्लस वन आ रहा है, तो ये एक पावर्स ऐड हो जाएंगी। एस एन आ जाएगा आपके पास, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन होल स्केयर इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 12। ये आपका आंसर आ गया 10th पार्ट का। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा, इसका पहला पार्ट तो बड़ा ही ईजी है। इसमें इसमें भी उसने कहा सम द सीरीज, आपने सीरीज को सम करना है। पहला पार्ट देखें लिखा है वन स्केयर माइनस टू स्केयर प्लस थ्री स्केयर माइनस फोर स्केयर प्लस अप टू सो ऑन, और एंड पे देखें क्या लिखा हुआ है, टू एन माइनस वन होल स्केयर माइनस टू एन का स्केयर। अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर आपको ये जनरल टर्म बनी बनाई मिल गई है। आप देखें एंड पे क्या लिखा हुआ है, टू एन माइनस वन होल स्केयर माइनस टू एन का होल स्केयर। आप इसी से डायरेक्ट जनरल टर्म बना सकते हैं, बस आपने एन को के से रिप्लेस कर देना है। तो ये जो आखिरी टर्म है ना, असल में ये आपको इशारा है, ये इंडिकेशन है, ये आपको बता रही है कि आपकी केस टर्म क्या बनेगी। इसमें केस टर्म बनी बनाई मिल गई आपको। तो आपकी जनरल टर्म इसी को देखते हुए क्या बनेगी, टी के इज इक्वल टू टू के माइनस वन होल स्केयर माइनस टू के का स्केयर। आप देखें वो जो मैंने अंडरलाइन किया है उसमें एन को के से रिप्लेस कर दें तो आपकी जनरल टर्म आ गई। अब इसको सॉल्व कर लें। तो होल स्केयर का फार्मूला ओपन किया, टी के इज इक्वल टू फोर के स्केयर माइनस फोर के प्लस वन माइनस फोर के स्केयर, ये फोर के स्केयर माइनस फोर के स्केयर कैंसल, तो टी के इज इक्वल टू माइनस फोर के प्लस वन, ये आपकी जनरल टर्म आ गई है। अब आप सम कर लें, दोनों तरफ समेशन लगा दें। समेशन लगा दिया टी के साथ, माइनस फोर के छोड़ के समेशन लगा दिया के साथ, और समेशन लगा दिया वन के साथ। तो फार्मूला लगा दें, एस एन इज इक्वल टू माइनस फोर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, और आपने पढ़ा था कि जो वन की समेशन होती है वो एन होती है, पहला फार्मूला। तो समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन इंटू वन, ये आपका एन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैंसिलेशन होंगी, ये टू इस फोर को डिवाइड कर देगा, तो एस एन इज इक्वल टू माइनस टू एन इंटू एन प्लस वन प्लस एन, माइनस टू एन मल्टीप्लाई करें, एस एन इज इक्वल टू माइनस टू एन स्केयर माइनस टू एन प्लस एन, एस एन इज इक्वल टू माइनस टू एन स्केयर माइनस एन कॉमन ले लें, एस एन इज इक्वल टू माइनस एन इंटू टू एन प्लस वन, ये आपका सम आ गया। तो ये तो आसान था। इसका दूसरा पार्ट देख लें, ये थोड़ा उसने मुश्किल कर दिया भाई। अब इसमें लिखा हुआ है वन स्केयर बाय वन स्केयर प्लस टू स्केयर बाय टू प्लस वन स्केयर प्लस टू स्केयर प्लस थ्री स्केयर बाय थ्री अप टू एन टर्म्स। अब इसमें आपने यही पहचानना है, सबसे पहली चीज इसकी nth टर्म किस तरह की होगी। ठीक है ना, पहली टर्म में ऊपर वन स्केयर है, नीचे भी वन है, दूसरी में ऊपर वन स्केयर प्लस टू स्केयर नीचे टू है, तीसरी में ऊपर वन स्केयर प्लस टू स्केयर प्लस थ्री स्केयर है, नीचे थ्री है। तो nth टर्म में क्या होगा, तो nth टर्म में ये ऊपर वाले n स्केयर तक चले जाएंगे, वन स्केयर प्लस टू स्केयर प्लस थ्री स्केयर प्लस फोर स्केयर प्लस एन स्केयर, और नीचे n आ जाएगा। पहली टर्म में तो नीचे वन है, दूसरी टर्म में तो नीचे टू है, तीसरी टर्म में तो नीचे थ्री है, nth टर्म होगी तो नीचे n आ जाएगा। ये आपकी nth टर्म बनती है, इससे आप जनरल टर्म बना लेंगे। अब आपको ये चीज़ पता है, एज वी नो दैट, ये भी डिस्कस हुई थी, ये जो वन स्केयर प्लस टू स्केयर प्लस थ्री स्केयर प्लस फोर स्केयर अप टू एन स्केयर है, ये किसके बराबर होता है, अभी पीछे डिस्कस हुआ, ये बराबर होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। ये तीसरा फार्मूला है, उसमें लिखा हुआ है। अब आपके ये जो ऊपर नंबर्स लिखे हैं उनकी जगह पे ये आ जाएगा। तो nth टर्म जो आपकी है ए एन, वो बन जाएगी एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स ओवर एन। अब ये जो सिक्स है नीचे आ जाएगा, और आप देखें बल्कि ये एन एन से कैंसिल हो रहा है, ये n इस n से कैंसिल हो गया, आपके पास बचा n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, ये nth टर्म आ गई। इसी से अब आप kth टर्म बना लेंगे या जनरल टर्म बना लेंगे। तो जनरल टर्म कैसे बनाएंगे, n को k से रिप्लेस कर दें, तो टी के इज इक्वल टू के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, इसको आप इस तरह से लिख लें, वन बाय सिक्स बाहर निकाल लें, के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, टी के इज इक्वल टू वन बाय सिक्स के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन, मल्टीप्लाई किया तो टू के स्केयर प्लस टू के प्लस वन, तो आपके पास ये आ गया जनरल टर्म टी के इज इक्वल टू वन बाय सिक्स टू के स्केयर प्लस थ्री के प्लस वन। अब आपने सम करना है,
तो समेशन टी के साथ लगा दिया, 1/6 बाहर ऐसे ही रहेगा। 2 को छोड़ के समेशन लगा दिया के स्क्वायर के साथ, 3 को छोड़ के समेशन लगा दिया के साथ और समेशन लगा दिया 1 के साथ। फार्मूले पुट करें, एस एन इज इक्वल टू 1/6 2 इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस एन। अब फर्दर ये हुआ कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ एक स्टेप किया कि ये 2 और ये 6 डिवाइड कर दिए, तो नीचे 3 आ गया। बाकी सब कुछ ऐसे ही है। एस एन इज इक्वल टू 1/6 एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 3 प्लस या 3 को मल्टीप्लाई कर दें 3 एन इंटू एन प्लस वन बाई 2 प्लस एन। अब आप देखें एन कॉमन आ रहा है, सब में एन कॉमन निकाल लिया, तो एस एन इज इक्वल टू 1/6 पीछे रह गया एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 3 प्लस 3 इंटू एन प्लस वन बाई 2 प्लस 1। ये हमने एन कॉमन निकाला है। अब आप एलसीएम ले लें, एलसीएम 6 आ जाएगा। एस एन इज इक्वल टू n/6। एलसीएम लेंगे तो पहली टर्म के साथ 2 आ जाएगा, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 3 2 होता है, तो ऊपर 2 आ जाएगा। 2 इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, 6 डिवाइडेड बाई 2 करें 3 आता है, तो दूसरी टर्म में साथ 3 आ जाएगा। प्लस 3 इंटू थ्री एन प्लस वन, और 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 6 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 आ जाएगा प्लस 6। अब आप इसको सॉल्व कर लें, अब नीचे वाले दोनों 6 मल्टीप्लाई कर लें, तो एस एन इज इक्वल टू n/36। अब ब्रैकेट में रह गया 2 और पहले मल्टीप्लाई कर लें n+1 और 2n+1 को, तो 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n+1। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है, 9 को मल्टीप्लाई कर दें n+1 के साथ, 9n+9 प्लस 6। तो एस एन इज इक्वल टू n/36 2 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n+1 प्लस 9n प्लस 15। अब 2 को भी मल्टीप्लाई कर दें, एस एन इज इक्वल टू n/36 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 प्लस 9n प्लस 15। सॉल्व कर लें, एन आ गया n/36 4n स्क्वायर प्लस 16n प्लस 17, और यही आपका आंसर है। कंबाइन करके लिख दें, एस एन इज इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 16n प्लस 17 डिवाइडेड बाई 36। तो ये एक थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही आसान है। उसमें उसने कहा फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज गिवन। अब उसने आपको दोनों पार्ट्स में nth टर्म दी हुई है, आपने डायरेक्ट जनरल टर्म बना ली है n को k से रिप्लेस करके। तो जनरल टर्म आपकी बन जाएगी टी के इज इक्वल टू 5k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3। जो पार्ट दिया हुआ था उसमें n की जगह पे k कर दिया, अब आप सम निकाल। तो समेशन की तरफ आ जाए, समेशन लगा दे टी के साथ, 5 को छोड़ के समेशन लगा दे के स्क्वायर के साथ, 2 को छोड़ के समेशन लगा दे के साथ, और 3 वैसे नंबर लिखा हुआ है 3, तो 3 बाहर निकाल दे, समेशन 1 के साथ लिखते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 होता है, 3 बाहर निकाल के आप समेशन 1 के साथ लिखते हैं। फार्मूले पुट कर दिया, सन इज इक्वल टू 5 इंटू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6 प्लस 2 इंटू एन प्लस वन बाई 2 और प्लस 3n। अब हुआ ये कि ये 5 आपने कंबाइन कर दिया पहली टर्म में, 5 इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो एन इंटू एन प्लस वन प्लस 3n। एन कॉमन ले लें, एन कॉमन लेंगे तो 5 इंटू एन प्लस वन प्लस टू एन प्लस वन बाई 6 प्लस एन प्लस वन प्लस 3, ये रह गया। एलसीएम ले लें, बड़ा ही सिंपल है, एस एन इज इक्वल टू एन तो कॉमन लिया हुआ है, 5 इंटू एन प्लस वन प्लस इंटू टू एन प्लस वन। अब इस इन सब के नीचे 1 है, तो 6 ने इन सब से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाना है, 6n+6+18। अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये जो n+1 और 2n+1 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो एस एन इज इक्वल टू एन इंटू 5 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 बाय प्लस 6n प्लस 24 बाय 6। फर्दर सॉल्व किया, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू 5 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 6n प्लस 24 बाय 6। अब 5 को भी मल्टीप्लाई कर लें, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू 10n स्क्वायर प्लस 15n प्लस 5 प्लस 6n प्लस 24 बाय 6। अब मुकम्मल सॉल्व कर लें, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू 10n स्क्वायर प्लस 21n प्लस 29 बाय 6। तो यही आपका आंसर है, कंबाइन करके लिख दें, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू 10n स्क्वायर प्लस 21n प्लस 29 बाय 6। फिर पार्ट नंबर 2 है। अब इसमें उसने दिए एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3, एन को के से रिप्लेस कर लें, तो जनरल टर्म आपके पास आ गई, टी के इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3। सम कर लें, हर एक के साथ सम लगा दिया, समेशन समेशन टी के साथ लगा दिया, समेशन के स्क्वायर के साथ लगा दिया, 2 को छोड़ के समेशन के साथ लगा दिया, 3 को बाहर निकाल लिया और समेशन 1 के साथ लगा दिया। अब आप इनके फार्मूले यूज कर ले, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन 6 प्लस 2 इंटू एन प्लस वन बाई 2 माइनस 3n।
फिर वही देख सकते हैं कि ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ आ गया। एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स इज प्लस एन इंटू एन प्लस वन माइनस थ्री एन। एन कॉमन निकाल लें, एन आपने यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया, ये भी चला गया, यहाँ से भी आपने एन कॉमन निकाल लिया, ये भी निकल गया, यहाँ से भी आपने एन कॉमन निकाल लिया, ये भी निकल गया। एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स प्लस एन प्लस वन माइनस थ्री। फिर एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन प्लस सिक्स इंटू एन प्लस वन माइनस एटीन बाई सिक्स आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लें, एस एन इज इक्वल टू ये दोनों आपने मल्टीप्लाई कर लेने आपस में, तो टू एन स्केयर प्लस एन प्लस टू एन प्लस वन, सिक्स को भी मल्टीप्लाई कर लें, सिक्स एन प्लस सिक्स माइनस एटीन बाई सिक्स। तो एस एन आ गया आपके पास, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू टू एन स्केयर प्लस नाइन एन माइनस इलेवन बाई सिक्स। कंबाइन कर दें, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू टू एन स्केयर प्लस नाइन एन माइनस इलेवन बाई सिक्स। तो ये आपका पार्ट टू भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें उसने कहा है कि nth टर्म गिवन है और सम ऑफ टू n टर्म्स निकालें। n टर्म्स ना निकालना, अब आपने सम ऑफ टू n टर्म्स निकालना है। तो इसमें प्रोसीजर ये होगा कि पहले तो आप n टर्म्स का सम ही निकालेंगे, जैसे आप पहले निकालते हैं। जब आप n टर्म्स का सम निकाल लेंगे तो फिर एंड पे जाके आप n को 2n से रिप्लेस कर लेंगे, या आप n की जगह पे 2n पुट कर लेंगे, तो वो सम ऑफ 2n टर्म्स बन जाएगा। तो प्रोसीजर वही है। सबसे पहले आपने जनरल टर्म बनाई, टी के इज इक्वल टू थ्री के स्केयर प्लस फाइव के प्लस टू, सम किया, समेशन टी के साथ लगा दिया, थ्री को छोड़ के समेशन के स्केयर के साथ लगा दिया, फाइव को छोड़ के समेशन के साथ लगा दिया। यहाँ पे टू लिखा हुआ था, इसको आप टू इंटू वन लिख दें और टू को निकाल के समेशन सिर्फ वन के साथ कर दें। अब आप क्या करें, फार्मूले पुट कर लें, एस एन इज इक्वल टू थ्री इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स प्लस फाइव इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस टू एन। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिवाइड हो गए, तो आपके पास एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई टू प्लस फाइव, फाइव को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये जो फाइव लिखा हुआ है, फाइव एन इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस टू एन। क्या कॉमन आ रहा है, एन कॉमन आ रहा है, एन कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी एन गया, यहाँ से भी एन गया और यहाँ से भी एन गया। तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई टू प्लस फाइव इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस टू। अब आप क्या करें, एलसीएम ले लें, एस एन इज इक्वल टू एन, एलसीएम लिया टू, एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन प्लस फाइव इंटू एन प्लस वन प्लस फोर। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू टू एन स्केयर प्लस एन प्लस टू एन प्लस वन, फाइव को भी मल्टीप्लाई कर लें, फाइव एन प्लस फाइव प्लस फोर बाई टू, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू टू एन स्केयर प्लस एट एन प्लस टेन बाई टू आ गया। तो अब आप इन सब में से टू कॉमन निकाल लें, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू टू एन स्केयर प्लस फोर एन प्लस फाइव बाई टू, ये टू टू से कैंसिल हो गया। ये आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स आ गया है, एस एन इज इक्वल टू एन स्केयर प्लस फोर एन प्लस फाइव। अब ये एन टर्म्स का सम आ गया। अब आप इसमें एन की जगह पे टू एन पुट कर लें, सम ऑफ टू एन टर्म्स कैसे मिलेगा, पुट एन इज इक्वल टू टू एन। तो आप यहाँ पर भी इस एन की जगह पे भी टू एन पुट कर दें तो एस टू एन आ गया, इस एन की जगह पे भी टू एन पुट कर दें टू एन आ गया, एन स्केयर में भी एन की जगह पे टू एन पुट कर दें टू एन का होल स्केयर आ गया, इस एन की जगह पे भी टू एन पुट कर दें तो फोर इंटू टू एन आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लें, तो एस टू एन इज इक्वल टू टू एन इंटू फोर एन स्केयर प्लस एट एन प्लस फाइव। ये सम ऑफ टू एन टर्म्स आ गया, तो बड़ा ही आसान था। लास्ट पार्ट एन स्केयर प्लस एन माइनस टू, फिर वही बात है, जनरल टर्म बना ली, टी के इज इक्वल टू के स्केयर प्लस के माइनस टू आ गई। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आपने सिंपली सम कर लेना है, समेशन लगा दिया, टी के साथ समेशन लगा दिया, के स्केयर के साथ समेशन लगा दिया, के साथ यहाँ पे टू लिखा हुआ है, इसको टू इंटू वन लिख लें और टू को बाहर निकाल के समेशन वन के साथ कर दें, फार्मूले पुट कर लें, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस टू एन। एन कॉमन ले लें, ये वाला एन भी आपका कॉमन चला गया, ये वाला एन भी आपका कॉमन चला गया, ये वाला एन भी आपका कॉमन चला गया, तो एन इंटू एन प्लस वन, एन बाहर कॉमन आ गया, एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स प्लस एन प्लस वन बाई टू माइनस टू, एलसीएम आ गया आपका सिक्स, तो एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन प्लस थ्री इंटू एन प्लस वन माइनस ट्वेल्व बाई सिक्स। सॉल्व कर लें, ये वाले मल्टीप्लाई कर लें, बाहर एन एज इट इज़ रहेगा, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, एन प्लस वन और टू एन प्लस वन को, तो टू एन स्केयर प्लस एन प्लस टू एन प्लस वन, और इसी तरह इस थ्री को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, थ्री इन एन प्लस थ्री माइनस ट्वेल्व बाई सिक्स, एस एन आ गया एन टू टू एन स्केयर प्लस सिक्स एन माइनस एट बाई सिक्स, ऊपर से टू फिर कॉमन आ रहा है,
एस एन इज इक्वल टू एन इंटू टू कॉमन लिया, एन स्केयर प्लस थ्री एन माइनस फोर आ गया, ये टू और इसको डिवाइड कर देगा, तो एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन स्केयर प्लस थ्री एन माइनस फोर बाई थ्री। ये अब आपका जो है ना ये एन टर्म्स का सम आ गया है। अब आपने क्या करना है, हमें टू एन टर्म्स का सम चाहिए तो हम एन की जगह पे टू एन पुट कर देंगे। इस एन की जगह पे भी टू एन आ गया, ये जो वाला बाहर वाला एन है इसकी जगह पे भी टू एन आ गया, ये जो एन स्केयर है इसमें भी एन की जगह पे टू एन आ गया, ये जो थ्री के साथ एन है इसमें भी एन की जगह पे टू एन आ गया। तो टू एन पुट करें और सॉल्व कर लें, एस टू एन इज इक्वल टू टू एन इंटू फोर एन स्केयर प्लस सिक्स एन माइनस फोर बाई थ्री। अब आप फिर देखें ये जो अंदर लिखे हुए हैं इनमें से टू कॉमन आ रहा है, तो एस टू एन इज इक्वल टू एन इंटू टू कॉमन लिया, टू एन स्केयर प्लस थ्री एन माइनस टू बाई थ्री, तो बाहर फोर एन बन जाएगा। तो ये आपका सम ऑफ टू एन टर्म्स आ गया है, एस टू एन इज इक्वल टू फोर एन इंटू टू एन स्केयर प्लस थ्री एन माइनस टू बाई थ्री। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 6.10 भी कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 6.11 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।